क्वेश्चन में ए की जो आय है बी की आय से 45% अधिक है। सी की आय ए की आय और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। इन दोनों का बीच का अंतर है बी और डी का, वो हमें 13,200 रुपये दी गई। सी की आय हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखिए, ए बी सी और डी। पहले लाइन को पढ़ेंगे। करेक्ट क्वेश्चन में द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यानी कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए का इनकम इससे 45% ज्यादा यानी कि 145 हो जाएगी। सेकेंड लाइन को हम पढ़ेंगे। सेकेंड लाइन में हमें कह रहे हैं कि द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी का जो इनकम है ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। 60% कम का मतलब यानी कि ए और बी के योग का 40%। 245 का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। करेंगे तो 5 चौका 20, 5 9 45 यानी कि 98। कितना हो जाएगा? 4 और 9 49 दूनी कितना हो जाएगा? 98। यानी कि सी की जो इनकम आ जाएगी कितनी? 98 आ जाएगी। अब हमसे ये बोला गया है द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ सी। यानी कि जो डी का इनकम है सी से 20% ज़्यादा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि इसको मैं कर सकता हूँ 98 इंटू 1/5। यानी कि अगर मान चलो सी का इनकम 5 है तो डी का इनकम 1 बढ़ जाएगी यानी कि 6 हो जाएगी 5। अगर मैं इसको करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 98। जब मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 8 96 और 12 9 108। 108 और ये कितना? 9 17 यानी कि हो जाएगा कितना आपका? 117.6। डी का इनकम हमें कितने निकल कर आ गई? 117.6 आ गई। ओके, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200 और बी और डी के जो बीच का डिफरेंस है, बी और डी का जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 13,200 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना रहा है? 17.6 का, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई कितना? 13,200। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे कितने बार में जाएगा? 6 5 30, 7 5 35, 35 कितने बार में जाएगा? ये चला जाएगा आपको 75 यानी 750 बार में जाएगा। ठीक है, और हमें पूछा गया है क्या? सी का इनकम पूछा गया था। सी का इनकम कितना है? 98 है। हम यहाँ से 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें निकल कर कितना आ जाएगा? 73,500, 73,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।